सोचो 406 बिलियन साल पहले कुछ भी नहीं था, ना धरती ना इंसान, बस खालीपन, और फिर बूम, एक बहुत बड़ा धमाका, एक तारे की मौत जिसने सब बदल दिया। इसी कॉस्मिक स्पार्क से हमारी दुनिया बनी। इमेजिन करो, धरती जैसी आज है वैसी नहीं, बल्कि आग के गोले जैसी। ना समंदर, ना जंगल, ना एआई, ना इंसान, बस गर्मी और कैओस। ये भयानक जगह कैसे जिंदगी का घर बनी, यही कहानी आज मैं बताऊंगा। धरती का सफर और कैसे जिंदगी ने अपनी पहली सांस ली। चलो शुरू से शुरू करते हैं। सब एक नेबुला से शुरू हुआ, गैस और धूल का एक विशाल बादल जो अंतरिक्ष में तैर रहा था। जब एक सुपरनोवा फटा, उसके शॉकवेव ने इस नेबुला को एक साथ धकेल दिया। फिर ग्रेविटी ने काम संभाला, सब कुछ सेंटर की तरफ खींचने लगा, और वहीं हमारा सूरज बना, डिस्क के बीचों बीच चमकता हुआ। सूरज के चारों ओर बचा हुआ गैस और डस्ट घूमने लगा, एक डिस्क जैसा बन गया। छोटे छोटे पेबल्स आपस में चिपकने लगे, बार बार टकराते रहे। ये क्लम्प्स बड़े होते गए, प्लैनेटेसिमल्स, जो आगे चलकर प्लैनेट्स बने। लाखों क्रैशेस और मर्जर्स के बाद उनमें से एक प्लैनेटेसिमल धरती बना। लेकिन सच में शुरुआती धरती कोई पैराडाइज नहीं थी। वो एक उबलता हुआ टॉक्सिक वेस्टलैंड था। ना पानी था, ना ऑक्सीजन, बस ढेर सारे वोल्केनोज जो जहरीली गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया उगल रहे थे। ये धरती का पहला एटमॉस्फेयर था, और ऑक्सीजन नामो निशान तक नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक पावरफुल थ्योरी, लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट, कहती है कि बर्फीले एस्ट्रॉइड्स और कमेट्स धरती से टकराए और अपने साथ पानी लेकर आए। नासा के रोजेटा मिशन ने एक कॉमेट पर पानी के मॉलिक्यूल्स खोजे जो हमारे यहाँ के पानी से बिल्कुल मिलते जुलते थे। धीरे धीरे ओशंस बने, सतह ठंडी हुई, लेकिन जिंदगी अभी भी नहीं। तो जिंदगी शुरू कहाँ से हुई? साइंस हमें कुछ कमाल के क्लूज देती है। 1952 में स्टैनली मिलर और हैरोल्ड यूरी ने लैब में शुरुआती धरती जैसा माहौल बनाया। मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और बिजली के स्पार्क्स। कुछ दिनों बाद उन्हें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले, अमीनो एसिड्स, जिंदगी की बिल्डिंग ब्लॉक्स। एक और थ्योरी डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स की तरफ इशारा करती है, पानी के अंदर के वोल्केनोज जो गर्म मिनरल रिच पानी निकालते हैं। शायद बहुत ज्यादा प्रेशर और हीट में यही सिंपल लाइफ बनी। सबसे पहले जीवन, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोट्स, वो खुद की कॉपीज बना सकते थे, अडैप्ट कर सकते थे और धीरे धीरे इवॉल्व हो सकते थे। लाइफ एक चमत्कार, एक रहस्य। हमारे ग्रह पर यह कैसे शुरू हुई? इसका जवाब धरती के नीले आसमान से बहुत दूर तारों के बीच हो सकता है। जरा सोचो, छोटे छोटे जीवन के रूप अंतरिक्ष की विशालता में सफर करते हुए अरबों साल पहले एक युवा बंजर पृथ्वी पर उतरते हैं। यह है पैंसपर्मिया थ्योरी। फ्रेड हॉयल, एक ब्रिलियंट एस्ट्रोनॉमर, वो ये मानते थे। उनका कहना था कि लाइफ इतनी कॉम्प्लेक्स है कि धरती पर शुरू नहीं हो सकती। उन्हें लगता था कि धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह जैसे कोई कॉस्मिक डिलीवरी सर्विस लाइफ के बीज हमारे ग्रह पर लाए। दिलचस्प आइडिया है ना? हालांकि हमें पक्का सबूत नहीं मिला है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी बहुत रोमांचक है। यह हमें बताती है कि हम यूनिवर्स में अकेले नहीं हो सकते हैं, और यह कि लाइफ किसी न किसी रूप में हमारे विचार से ज्यादा कॉमन हो सकती है। हमारे टेलीस्कोप सितारों को देखते हैं, जवाब ढूंढते हैं, लेकिन कभी कभी क्लूज सीधे आसमान से गिरते हैं। उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं के अवशेष हमें यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स की एक झलक देते हैं। ऐसा ही एक मैसेंजर ALH 84001 अंटार्कटिका में मिला, जिसने साइंटिफिक कम्युनिटी में एक्साइटमेंट की लहरें दौड़ा दी। इस उल्कापिंड के अंदर वैज्ञानिकों को अनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले, जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये मॉलिक्यूल्स जो सभी जीवित चीजों में पाए जाते हैं, धरती से परे जीवन की संभावना की ओर इशारा करते हैं। शायद, बस शायद, धरती पर जीवन को इन कॉस्मिक ट्रैवलर्स से मदद मिली हो। सबूत हालांकि कंक्लूसिव नहीं है, फिर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यह हमारी क्यूरियोसिटी को बढ़ाता है और हमें आगे एक्सप्लोर करने के लिए इन खगोलीय वॉन्डरर्स के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित करता है। शुरुआती पृथ्वी की कल्पना करो, एक ऐसा ग्रह जो ज्वालामुखी गैसों से ढका हुआ है। जीवन, अगर आप इसे कह सकते हैं, तो अपने सबसे सरल रूपों में मौजूद था। सिंगल सेल वाले जीव ऑक्सीजन रहित दुनिया में एग्जिस्टेंस के लिए संघर्ष कर रहे थे। फिर आदिम महासागरों की गहराई में एक क्रांति शुरू हुई। छोटे जीव, साइनोबैक्टीरिया उभरे। इन पायोनियर्स के पास एक रिमार्केबल एबिलिटी थी, फोटोसिंथेसिस।
सूरज की रोशनी का उपयोग करके उन्होंने पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को एनर्जी में बदल दिया और एक बाय प्रोडक्ट रिलीज किया जिसने दुनिया को बदल दिया, ऑक्सीजन। यह कोई मामूली बदलाव नहीं था, यह एक इतने गहरे परिवर्तन की शुरुआत थी जिसने हमारे ग्रह पर जीवन की डेस्टिनी को आकार दिया। ऑक्सीजन, जो कई शुरुआती जीवन रूपों के लिए जहरीला था, वायुमंडल में जमा होने लगा, जिससे एक ड्रामेटिक बदलाव का मंच तैयार हुआ। ऑक्सीजन का उदय एक दो-धारी तलवार थी। कई एनारोबिक जीवों के लिए ऑक्सीजन जहरीला था। बड़े पैमाने पर विलुप्ति हुई, जिससे अनगिनत जीवन रूप मिट गए। फिर भी इस उथल पुथल की राख से एक नई दुनिया का उदय हुआ। यह अवधि, जिसे ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट के रूप में जाना जाता है, पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। ऑक्सीजन, जो कभी एक खतरा था, एक अवसर बन गया। नए जीवन रूप विकसित हुए जो इसकी शक्ति का उपयोग करने में सक्षम थे। ये ऑक्सीजन में सांस लेने वाले जीव बदलते पर्यावरण में फले फूले, जिससे अधिक जटिल जीवन के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट जीवन के रेजिलियंस और एडेप्टेबिलिटी का प्रमाण था। इसने नेचुरल सिलेक्शन की शक्ति का प्रदर्शन किया, जो उन लोगों का पक्षधर था जो बदलती परिस्थितियों का फायदा उठा सकते थे और नए और अधिक जटिल जीवों के उदय का कारण बने। अरबों सालों तक जीवन महासागरों में फला फूला, सूरज के हानिकारक रेडिएशन से सुरक्षित। लेकिन जमीन, खैर, यह एक बंजर सीमा बनी रही, जो घातक अल्ट्रावायलेट किरणों से नहाई हुई थी। फिर ऑक्सीजन, वह गैस जिसने कभी जीवन को खतरा पैदा किया था, उसका रक्षक बन गया। वायुमंडल में ऊपर ऑक्सीजन के अणु सूर्य के प्रकाश के साथ प्रतिक्रिया करके एक सुरक्षात्मक परत बनाते हैं, ओजोन परत। इस अदृश्य ढाल ने सूर्य के हानिकारक रेडिएशन को अवशोषित कर लिया, जिससे जमीन जीवन के बसने के लिए सुरक्षित हो गई। इस नए सुरक्षा कवच के साथ जीवन ने जमीन पर अपना धीमा मार्च शुरू किया। पौधों ने जड़ें जमा ली, उसके बाद कीड़े और उभयचर आए। दुनिया बदल रही थी, वह जीवंत विविध ग्रह बन रहा था जिसे हम आज जानते हैं। जीवन की यात्रा, खैर, इनोवेशन की कहानी है, निरंतर प्रयोग और अनुकूलन की। शुरुआत में सिंगल सेल वाले जीवों ने प्राइमोर्डियल सूप पर राज किया, लेकिन समय के साथ एक रिमार्केबल परिवर्तन हुआ। सरल प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, जिनमें आप जानते हैं एक न्यूक्लियस नहीं था, ने अधिक जटिल यूकेरियोटिक कोशिकाओं को जन्म दिया। ये कोशिकाएं अपनी व्यवस्थित आंतरिक संरचनाओं के साथ सभी बहुकोशिकीय जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स बन गईं। वे एक साथ आए, सहयोग और विशेषज्ञता करते हुए ऊतक, अंग और अंततः जटिल जीव बनाते हैं। एकल कोशिकाओं से बहुकोशिकीय जीवन में यह परिवर्तन विकासवादी इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने पौधों और जानवरों की अविश्वसनीय विविधता का मार्ग प्रशस्त किया, जो हमारे ग्रह पर निवास करेंगे। कैम्ब्रियन काल, नाटकीय परिवर्तन का समय, जीवन रूपों के अभूतपूर्व एक्सप्लोजन का गवाह बना। मानव प्रकृति ने रचनात्मकता के एक विस्फोट में नए जीवों की एक चकाचौंध करने वाली श्रृंखला का अनावरण किया हो। महासागर ट्राइलोबाइट्स से भरे हुए थे, कठोर एक्सोस्केलेटन और जटिल आंखों वाले जीव। एनोमेलोकेरिस, लोभी उपांगों वाला एक भयानक शिकारी, गहराई में घूमता था। हॉल्यूसीजेनिया, अपनी नुकीली रीढ़ और नाजुक पैरों के साथ वास्तव में आसान वर्गीकरण को धता बताता था। विविधता का यह विस्फोट, जिसे कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के रूप में जाना जाता है, एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक था। यह गहन प्रयोग का समय था, जहां विकास ओवर टाइम काम कर रहा था, अनगिनत संभावनाओं की खोज कर रहा था और पृथ्वी पर जीवन के भविष्य को आकार दे रहा था। डायनासोर का शासन, ईमानदारी से कहूं तो, अनुकूलन की शक्ति का प्रमाण है। शक्तिशाली टायरानोसोरस रेक्स से लेकर लंबी गर्दन वाले ब्राचियोसोरस तक, इन जीवों ने 180 मिलियन से अधिक वर्षों तक पृथ्वी पर राज किया। वे आकार और आकृति की एक आश्चर्यजनक श्रृंखला में विविधतापूर्ण हो गए, विभिन्न वातावरणों और पारिस्थितिक नाइचेस के अनुकूल हो गए। हालांकि उनका शासनकाल हमेशा के लिए नहीं था। एक प्रलयंकारी घटना, एक विशाल क्षुद्र ग्रह का प्रभाव, उनके प्रभुत्व को एक नाटकीय अंत तक ले आया। प्रभाव ने व्यापक आग, सुनामी और एक वैश्विक धूल के बादल को ट्रिगर किया, जिसने सूर्य को ढंक दिया। डायनासोर अनगिनत अन्य प्रजातियों के साथ आगामी पारिस्थितिक तबाही में नष्ट हो गए। उनका विलुप्त होना, हालांकि दुखद था,
ने नए जीवन रूपों के उभरने और फलने फूलने का अवसर पैदा किया। दिग्गजों की छाया में एक नया वंश विकसित हो रहा था, स्तनधारी। छोटे निशाचर जीव, वे उस प्रलय से बच गए जिसने डायनासोर्सों का सफाया कर दिया। डायनासोर के चले जाने के साथ स्तनधारियों ने अपने मौके का फायदा उठाया, विविधतापूर्ण और विकसित होकर खाली पारिस्थितिक नाइचेस को भर दिया। इन स्तनधारियों में हमारे अपने पूर्वज थे, छोटे प्राइमेट जो आप जानते हैं पेड़ों से झूलते थे। लाखों वर्षों में नेचुरल सिलेक्शन की ताकतों से प्रेरित होकर वे द्विपाद वानरों में विकसित हुए, सीधे चलते हुए और नए क्षितिजों की खोज करते हुए। ये शुरुआती होमिनिड थे, हमारे दूर के रिश्तेदार जिन्होंने इंसान बनने की दिशा में पहला टेंटेटिव कदम उठाया। और फिर आया होमो सेपियंस, बुद्धिमान मानव। हमारे पास एक अद्वितीय बुद्धिमत्ता, ज्ञान की प्यास और जीवित रहने की अदम्य इच्छा शक्ति थी। हमने आग पर महारत हासिल की, उपकरण बनाए और समाजों का निर्माण किया। हमने भाषा, कला और संस्कृति का विकास किया। हमने अपने ग्रह के हर कोने का पता लगाया, सबसे ऊंचे पहाड़ों से लेकर सबसे गहरे महासागरों तक। और अंत में हमने सितारों तक पहुंच बनाई, चंद्रमा पर उतरे और भी दूर के क्षितिज पर अपनी नजरें जमाई। हमारी यात्रा उन शुरुआती एकल कोशिका वाले जीवों से लेकर उस प्रजाति तक जिसने चंद्रमा पर कदम रखा है, जीवन की शक्ति, उसके लचीलेपन, अनुकूलन क्षमता और उसकी असीम क्षमता का प्रमाण है। तो अगर केओस से लाइफ तक के इस सफर ने आपको अमेज किया है तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट्स में बताओ, क्या ज्यादा फैसिनेटिंग है, जिंदगी का जन्म या इंसानों का एवोल्यूशन? मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम साइंस और फ्यूचर की दुनिया के एक और माइंड ब्लोइंग चैप्टर को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक देखते रहो, सीखते रहो और एआई के साथ ग्रो करते रहो।